धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। नागेन्द्र हाराय त्रिलोचनाय, नागेन्द्र हाराय त्रिलोचनाय, भस्मांगरागाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भस्मांगरागाय नमः शिवाय। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नागेन्द्र हाराय त्रिलोचनाय, नागेन्द्र हाराय त्रिलोचनाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय, नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय, नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय, तस्मै यकाराय नमः शिवाय। नागेन्द्र हाराय त्रिलोचनाय लोचनाय, नागेन्द्र हाराय त्रिलोचनाय। सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय, शिवाय गौरी शिवाय गौरी शिवाय गौरी शिवाय गौरी शिवाय गौरी
वन्दनाब्जविन्द सूर्याय दक्षाध्वरनसकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मागरागाय नमः शिवाय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय। वसिष्ठ कुंभो वगौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय वसिष्ठ कुंभो वगौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय हाराय त्रिलोचनाय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय। शरीर को चलाने के लिए, भोजन छाजन पाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं संसार सागर में, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहूंगी कि हमेशा अच्छे कर्मों को करने के बाद ही अपने भोजन छाजन की व्यवस्था करना। किसी को दुख पहुंचा करके कुछ भी पाने की कोशिश मत करना। कबीर दास कहते हैं, बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, और जो नर बकरी खात है ताके कौन हवाल। वो चीख जो बैठा रहता है और काट डालता है, बकरी को तनिक सी दया नहीं आती है उसके हृदय में, और तुम्हें भी दया नहीं आती है। भक्षण करते हो तुम। इतना कुछ परमात्मा ने बनाया है तुम्हारे लिए खाने के लिए, फिर भी तुम्हें एक जीव के ऊपर दया नहीं आती। वो काटने वाले को भी दया नहीं आती है और खाने वाले को भी दया नहीं आती है। वो काट काट करके कितनी बकरियों को वो दुख देता होगा अपनी जिंदगी में, और दुख दे दे करके कहते हैं लोग पापी पेट। ऐसे भोजन करना हो तो मत करना। इससे ऐसे भोजन को करने से अच्छा है भूखे रहना। किसी को भी दुख देने की कोशिश मत करना कि किसी के निवाला किसी का छीन करके और तुम अपनी क्षुधा को शांत कर लो। ऐसी भिखारीपन अपने मन में कभी मत लाना। तुम क्षमता से भरे हुए हो, अपार क्षमता के धनी हो तुम, क्योंकि तुम्हारे अंदर परमात्मा विराजमान है और तुम्हें वो युक्ति देता है संसार चलाने की। नाना प्रकार की युक्ति उसने बताया है तुम्हें। चेतना के रूप में वो आपके अंदर उतरता है, और अगर आप जानना चाहते हो तो आप अपने अंतः में प्रवेश करो। आप खुद जान जाओगे कि आपके अंदर कौन सा ऐसा गुण है, किस गुण के कारण आप इस संसार सागर में अपनी नैया को चला सकते हो। जैसे मैंने अपने बारे में प्रश्न किया था, कैसे चलाऊंगी मैं अपने इस नैया को इस संसार सागर में, तो उन्होंने कहा था मेरा गुणगान करके। इससे सुंदर क्या हो सकता है। ऐसे ही तुम भी कुछ भी अपने लिए, जिससे तुम अपनी आवश्यकता पूरी करते हो, जरूर उस पर ध्यान देना कि कहीं किसी को कष्ट दे करके हम अपना पोषण तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आज अगर तुम किसी को कष्ट दे रहे हो तो ये बात अपने मन में रख लेना कि कल तुम्हें किसी न किसी रूप में अवश्य मिलने वाला है। लोभ भी मत करना। किसी के महल को देख करके कभी लोभ मत करना। अगर तुम झोपड़ी में बैठे हो और सूखी रोटी खाते हो तो राम का भजन करते हुए उसका रसपान करना। देखना तुमको उस कुटिया में कितना आनंद आएगा।
जितना उस महल में बैठे हुए राजा को आनंद नहीं आएगा, उससे कई गुना ज्यादा अगर तुम्हारे मन में संतोष है तो तुम्हारी झोपड़ी में आनंद बरसेगा। मेरी इस बाड़ी को याद रखना, जो कुछ भी तुम्हें उसने दिया है, जो दिया है वो कम नहीं दिया है। जो कुछ भी उसने दिया है उसमें खुश रहने की आदत डालो, आदत संतोष का, आदत सुख का, आदत डालना है। जो तुम देखोगे वो तुम होते जाओगे। सुख देखने की कोशिश करोगे तो तुम्हें लगेगा कि मैं सुखी हूं। अब तुम्हारे गोदी में अगर तुम्हारा बच्चा खेल रहा है तो सुख तो है ये। तुम स्वस्थ हो तो सुख तो है ये। तुम्हारे ऊपर चारों तरफ से परमात्मा अपनी कृपा बरसाए हुआ है, तुम्हारी श्वास से चल रही है, तुम्हारे घर में तुम्हें लोग पूज रहे हैं, तुम्हें प्रेम दे रहे हैं, तो सुख तो है ये। लेकिन तुम दुख की ओर क्यों देखते रहते हो? क्यों महल की ओर देख रहे हो जो तुम्हारा नहीं है? रावण को भी ऐसे लोभ आया था। शिव का, भगवान सदाशिव का भक्त है रावण। कहते तो हैं लोग, वैसे मैंने सुना था कि रावण स्वयं लंका को सोने की लंका बनाया था, लेकिन शिव पुराण के अनुसार ऐसा है कि भगवान सदाशिव ने माता पार्वती के कहने पे सोने की लंका कुबेर से कह करके बनवाया था। जो खजाने के मालिक हैं कुबेर, उनसे कह के उन्होंने सोने की लंका बनवाई थी। और रावण ने देखा, भक्त था शिव का, भक्त के मन में भी खोट आ जाता है। भक्त को ऐसा मत समझ लेना कि तुम ब्रह्म हो चुके हो। जब उस स्थिति में, क्योंकि भक्ति की भी तो एक अवस्था है, अभी शुरू होती है कि खत्म हो जाती है, एक स्टेज ऐसा आता है कि फिर वो वही बचता है। उस स्थिति से बस तुम नीचे नहीं आते हो। भगवान राम की यही स्थिति है, इसलिए वो ब्रह्म कहे जाते हैं। पर रावण ज्ञानी होते हुए भी, भक्त होते हुए भी ऐसी पराकाष्ठा को भी नहीं छू पाया। इसलिए रावण के मन में लोभ आता है। भक्ति तो है लेकिन लोभ से भरा हुआ है। भगवान सदाशिव के इस सोने की लंका को जब देखता है तो उसके मन में आता है कितना सुंदर घर है, और ब्राह्मण का वेश धारण किया और चला गया भगवान सदाशिव के यहाँ पूजन कराने के लिए घर का। अब शिव तो देख ही रहे हैं, उनसे क्या छूता है। तुम तो सोचते हो रावण की तरह तुम भी वेश बदल के गुरु के पास आते हो, बड़े सीधे सादे, बड़े अच्छे, आंखों में अश्रु लिए बैठ जाते हो और ऐसे देखते हो कि आहा, तुमसे अच्छा प्रेमी तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन रावण की तरह ही तुम्हारा रूप रहता है, बदला हुआ। बाहर तुम कुछ होते हो जो दिखाते हो, और अंदर जो तुम होते हो वो तुम बड़े गंदे होते हो। अपना मन देखना। और मैं तो ये कहूंगी, उस मैले मन को किसी को दिखाना भी मत, क्योंकि वो दिखाने की चीज नहीं है। उस मैले मन को साफ करना, क्योंकि वो साफ करने की चीज है। हम इतने भूखे हैं प्रिय, इतने तृष्णा में है प्रिय, इतनी इच्छा में है प्रिय, इतनी आकांक्षा में है प्रिय, इतने भिखारी हैं प्रिय कि कोई मुझे कितना भी दे हम भरते नहीं है। हम ऐसे हैं प्रिय। ये पूरा संसार जगत यूं इस तरह ही गतिशील है। इसीलिए चिंता बढ़ी, परेशानी बढ़ी, रोग बढ़ा, व्याधि बढ़ी। आदि और व्याधि से ये पूर्ण परेशान संसार। संसार और कोई नहीं, आप हैं। चित्त में भरा हुआ है। कितना सुंदर ये संसार है, लेकिन हमारे चित्त का संसार बहुत विकृत है। आप देखिए, मैं यहां से देख सकता हूं कि आप जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कि एक ऋषि काल आ गया है, और वह पेड़ एकदम से अपने आप में बौर लिया हुआ आम का पेड़ है, उसके नीचे आप लोग बैठे हैं। इतना सुखद पल है और इतना सुंदर पल है, लेकिन देखने वाला ही देख पाएगा, धन्यवाद ज्ञापित करने वाला ही देख पाएगा। जिस धरती पर आप बैठे हैं, ये धरती वहीं बैठ जाए तो आप ना होंगे। धरती हमारे पूर्णता के लिए साधन है। आकाश ना हो तो हम ना होंगे। आकाश हमारी पूर्णता के लिए साधन है। वायु ना हो तो हम ना होंगे। अरे हॉस्पिटल में जाते हैं ना, वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन दिया जाता है। उस परमात्मा ने तो पूरा वेंटिलेटर ही जगत को बना दिया है। और अगर हम श्वास ना लें तो परमात्मा का दोष नहीं, हमारा दोष है। हम अगर देखें ना तो परमात्मा का दोष नहीं, हमारा दोष है। उसने तो हमें वह सब कुछ दे दिया है। यह संसार उसने जो ब्रह्मांड बनाया, बहुत ही सुंदर बनाया, लेकिन हमारा जो संसार है, इस संसार में हम बहुत दुखी हैं, बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं।
और सबसे बड़ी बात यह है कि है कुछ नहीं और मन में है कि सब कुछ है। मैं खड़ा है, मैं खड़ा है। यहां बैठा हर एक मैं में रहता है, यहां नहीं, यहां बैठा हर एक मैं अपने घर में रहता है। मैं करता हूं, मैं करती हूं। ये मैं जाता नहीं है और मैं जाएगा भी नहीं। जब तक मैं था हरि नहीं। परमात्मा की चाहत किसी की नहीं है, नहीं तो परमात्मा से बढ़िया, सहज और सुंदर और सरल और सुगम कुछ है ही नहीं। जब तक मैं था हरि नहीं, अब हरि है। बस मैं था हरि नहीं। अगर मैं होगा तो हरि नहीं होगा, अन्यथा मैं ना होगा तो हरि के सिवा नहीं है फिर कुछ, हरि ही है। मैं अज्ञान रूपी, अंधकार रूपी ये जो जीवन हमने बना रखा है, मैं अज्ञान, अज्ञानता ही मैं पैदा करता है। अज्ञान से छटेंगे, फिर ज्ञान में आएंगे और ज्ञान से भी पार और परे होंगे, उससे भी मुक्त होंगे, तब हरि है, तब सदाशिव है। और मैंने वही कहा कि अज्ञान से पहले दूर हो जाए, और अज्ञान से दूर होने के लिए एकमात्र दीक्षा की आवश्यकता है। अज्ञान तिमिरांधस्य अज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, भगवान सदाशिव ने कहा। अज्ञान रूपी अंधकार से अगर आपको पार होना है, और जब तक अज्ञानता में होंगे तो दुख में होंगे, चिंता में होंगे, परेशानी में होंगे, रोग में होंगे, जर्जरता में, वृद्धता में होंगे। अगर अज्ञान से पार और परे ज्ञान में आपकी प्रतिष्ठा होगी तो आपकी उम्र तो बढ़ेगी, पर आप जवान होते जाएंगे। जितनी उम्र बढ़ेगी उतनी जवानी बढ़ेगी आपकी। जवानी किसकी है? वह यौवन प्राप्त होगा आपको जो कभी मरा ही नहीं है। ऐसा यौवन प्राप्त हो जाता है। कभी कभी लगता है कि कोई कोई बूढ़े जो होते हैं बहुत सुंदर लगने लगते हैं। वो अपने 25 साल 40 साल की उम्र में उतने सुंदर नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे बूढ़े होते हैं वैसे वैसे उनका सौंदर्य बढ़ता चला जाता है, उनकी शांति बढ़ती चली जाती है। मैक्सिमम ऐसे बूढ़े होते हैं जो अशांत होते चले जाते हैं, उनकी शांति कम होती चली जाती है, वो अपने आप में चिड़चिड़े होते चले जाते हैं। लेकिन सदगुरु सानिध्य में अगर कोई साधक शिष्य साधना करता हुआ, सदगुरु की अंगुली पकड़ता हुआ, अज्ञान से ज्ञान की ओर चलता हुआ, असत से सत की ओर चलने की पिपासा लेता हुआ अगर वो गतिशील होता है तो निश्चित रूप से उसका जो बुढ़ापा है एक अलग प्रकार का यौवन प्राप्त करता है। वह यौवन प्राण का, वह यौवन आत्मा का, और वह यौवन परमात्मा का होता है जो अजर और अमर होता है। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की। जब तक मैं था, मैं ये रहेगा, तब तक आप ईश्वर का नाम लेते रहेंगे। राम राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, लेकिन बस नाम है। आपके जीवन में ज्यों ही संकट का पल आएगा, आता है कि नहीं आता? आपके जीवन में वह पल आएगा जिसमें आप विषम परिस्थिति होगी, आप कांप जाएंगे। कांपते हैं या नहीं कांपते? यद्यपि हनुमान जी का बड़ा चित्र टंगा रहता है, गदा लेके तैयार रहते हैं, लेकिन संकट आ जाता है और आप 30 सालों से जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कर रहे होते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। लेकिन आगे की चौपाई पढ़ते हुए भी नहीं समझ में आता। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ऐसी कृपा करना है हनुमान जैसी कृपा गुरु करता है, और गुरु ही जीवन में नहीं है। पाठ और प्रेम में अंतर है। पाठ करते हुए भी हम पूर्ण नहीं होते, लेकिन अगर प्रेम में रुक गए तो हम पूर्ण हो जाते हैं। कबीरा यह घर प्रेम का, कबीर साहब, कबीरा यह घर प्रेम का। यह घर कौन है भैया? ये परमात्मा द्वारा बनाया गया ये मंदिर। कबीरा यह घर प्रेम का। प्राणात्मा परमात्मा के घर में उसी का प्रवेश है। प्राणात्मा परमात्मा के जीवन में उसी का प्रवेश है।
वही जीव उस परमात्मा के राज्य में प्रवेश कर सकता है, वही आनंद प्राप्त करने का अधिकारी हो सकता है जो प्रेम में होगा। कबीरा यह घर प्रेम का खाला का घर नहीं। ये खाला मतलब मौसी। कबीरा यह घर प्रेम का खाला का घर नहीं, यह प्रेम का घर है। प्रेम ना होगा तो जीवन में पूर्णता ना होगी, प्रेम ना होगा तो प्राण ना होगा, प्रेम ना होगा तो आत्मा ना होगी, प्रेम ना होगा तो परमात्मा ना होगा, और प्रेम होगा तो ही जीवन में परमानंद होगा। आवश्यकता नहीं हमें परमात्मा प्राप्त हो जाए, आवश्यकता है कि हमें परमात्मा का प्रसाद प्रेम प्राप्त हो जाए। एक दिन मैंने उनसे कहा 2012 में, प्रभु मुझे ऐसा लगता है प्रेम और प्रभु में कोई अंतर नहीं है। मैंने कहा प्रभु मुझे ऐसा लगता है प्रेम और प्रभु में ऐसी अनुभूति इससे गुजर रहा था, क्योंकि वो जब भी मिलते हैं, जब भी हम एक दूसरे के समक्ष होते हैं तो सिर्फ प्रेम में होते हैं। प्रेम के पलों में ही परमात्मा पुरुष जीव के समक्ष चैतन्य होता है। प्रेम ना हो, परमात्मा का पता हमें पता है, लेकिन बिना प्रेम के पता होने के बावजूद भी हम उस पते पर पहुंच नहीं पाते। कभी कभी मैं उनको बहुत बुलाता हूं और नहीं आते, और कभी कभी बिना बुलाए चले आते हैं। कभी कभी उनको कई दिन लग जाते हैं, 1 दिन 2 दिन 7 दिन हो जाते हैं, और वो बुलाते हम थक जाते हैं और वो आते नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं उन्हें बुला रहा हूं, आइए आ जाइए, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, इंतजार। लेकिन प्रेम हृदय में नहीं होता है, और प्रेम हृदय में हो जाए तो परमात्मा स्वतः बिना बुलाए आ जाए। इस अनुभूति से मैं गुजर रहा था और मैंने कहा प्रभु मुझे ऐसा लगता है प्रेम और प्रभु में अंतर ही नहीं है। बोले कमल बिल्कुल सही कहा, प्रेम है तो प्रभु है। क्या आवश्यकता है आपको? प्रेम की। हर एक जीव प्रेम चाहता है। बताइए आप अपने घरों में प्रेम चाहते हैं या नहीं चाहते? हर माता बहनें, हर भाई बहन, पूरा घर में स्वजन सगे संबंधी सब प्रेम चाहते हैं, लेकिन कोई प्रेम में है? क्यों? क्योंकि संबंधों के बीच में कोई ऐसा गुरु प्रेम में, पूर्ण प्रेम में गुरु अगर हमारे संबंधों के बीच में ना होगा तो प्रेम रस से हम भर नहीं पाएंगे। आवश्यकता है हमारे स्वजन सगे संबंधियों के बीच में एक गुरु आए जो पूर्ण प्रेम से भरा हो। पूर्ण प्रेम से भरा हो मतलब पूर्ण प्रेम का अर्थ होता है जो परमात्ममय हो। बोले परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, हर हर महादेव। इस जो भी आपके पास ज्ञान है उस ज्ञान के भ्रम से मुक्त हो जाइए। आपको ज्ञान है ही नहीं, ज्ञान पोथी में नहीं है, ज्ञान पोथी में नहीं, ज्ञान बाहर नहीं है, ज्ञान भीतर है, और भीतर का ज्ञान अभी निकला नहीं है, और भीतर का ज्ञान तब प्रकट होगा जब हम प्रेम में होंगे। और किसके प्रेम में होना है? प्रेम एकमात्र सद्गुरु से होना है। सद्गुरु से प्रेम ही हमें सदाशिव को साक्षी करा सकता है। सद्गुरु से प्रेम ही हमें उस परमात्मा को प्रकट करने की शक्ति और क्षमता देता है। सद्गुरु का प्रेम ही हमें अपने आप में ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् कर देता है। यह हमारे जीवन का सौभाग्य है। सद्गुरुदेव भगवान निखिल परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी हमारे जीवन में आए
और उनको देखा मैंने और प्रेम हुआ। गुरु को देखें और प्रेम हो जाए। प्रेम कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि लेंगे और देंगे। अगर हमारा मन निश्चल होगा, मन का दर्पण साफ होगा, मन पावन और पवित्र होगा, तो हम प्रेम कर जाएंगे। निश्चलता ना होगी तो प्रेम ना होगा, निश्चलता ना होगी तो प्रभु भी ना होगा। और एक बात और ध्यान रखना, निश्चलता ना होगी तो भगवान सदाशिव की निश्चिंतता भी ना होगी। वह निश्चिंत है, निर्द्वंद्व है, निर्विकारी है। अगर निश्चल प्रेम होगा तो भव भयहारी है। निश्चल प्रेम होगा तो भव भयहारी है। और सही मायने में प्रेम ही ज्ञान है। ज्ञान और कुछ नहीं, प्रेम ही ज्ञान है। प्रेम ज्ञान होगा तो दिव्य सद्ग्रंथों का अवतरण स्वयं में होने लगेगा। प्रेम ही था कि गीता उद्धृत हुई, परमात्मा जाने गए। प्रेम ही था तो रामायण उद्धृत हुई, उच्च कोट के ऋषि वाल्मीकि जाने गए। त्रिकालदर्शी वाल्मीकि, अत्यंत शुद्ध विशुद्ध दिव्य पावन और निर्मल निर्झर धारा ज्ञान की बहा दी और राम को अवतरित कर दिया। प्रेम ही है कि हमारे सद्ग्रंथ सदशास्त्र प्रामाणिक रूप से गुरु शिष्य के बीच में अवतरित हुआ। दीक्षा के माध्यम से हमारे ऐसे ग्रंथियां जागृत हो सकती हैं। दीक्षा के माध्यम से हमारे ऐसे जीवन में प्रेम घटित हो सकता है। दीक्षा के माध्यम से हमारे जीवन में ऐसी संपूर्णता प्राप्त हो सकती है। दीक्षा के माध्यम से हम वो जो चाहते हैं हमारे लिए वह अवश्य ही हम पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए प्रत्येक जीवात्माओं को दीक्षा धारण करनी चाहिए। अब ऐसा वैसा वैसा मिलेगा नहीं, जैसा मिला है वैसा धारण करना चाहिए। तत्वचिंतक पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित और अनाथ बच्चों को संस्कृति संस्कार से पूर्ण शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण समुज्ज्वल विकास किया जाएगा। हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, तो आइए हम सभी पूज्य श्री गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने में अपना भरपूर सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने। साथ ही गौ सेवा हेतु गौ आश्रम, अनाथ बच्चों हेतु अनाथाश्रम, असहाय बुजुर्गों हेतु वृद्धाश्रम और निर्माणाधीन ध्यान योग सिद्धाश्रम एवं संस्थान के अन्य विभिन्न प्रकल्पों में आप श्री भी अपना सेवा सहयोग प्रदान कर संस्थान का सदस्य बन मानवता को धन्य करें। संस्थापक सदस्य 9 लाख या अधिक, सह संस्थापक सदस्य 6 लाख या अधिक, संरक्षक सदस्य 3 लाख या अधिक, आजीवन सदस्य 2 लाख या अधिक, सम्मानित सदस्य 1 लाख या अधिक, विशिष्ट सदस्य 51,000, सामान्य सदस्य 21,000। सहयोग के लिए आप श्री संस्थान के बैंक अकाउंट में सहयोग राशि जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान, अकाउंट नंबर 014320110002228, IFSC BKID 0000143, ब्रांच बदलापुर ईस्ट, थाने महाराष्ट्र 421503। आप श्री का अनुदान आयकर धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त होगा। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के आसानी दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आंखों की संपूर्ण देखभाल के लिए।
शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आँखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ, कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूपेण स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। इसे मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।